Hello everyone, welcome to my channel Be Study or Tech. My name is खुशबू चौधरी। आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं MPS 001 के यूनिट 10 स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। ये वीडियो स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, स्टेट और सिविल सोसाइटी के मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, मार्क्सियन कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है? द कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन पॉलिटिकल साइंस। नो डिस्कशन ऑन पॉलिटिकल थ्योरीज कंप्लीट विदाउट रेफरेंस टू द वर्ड स्टेट। देखिए, हमने जो यूनिट 1 है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें हमने पहली ही लाइन में देखा था कि जो पॉलिटिकल है वो मिलके बना है पॉलिस वर्ड से, और पॉलिस जो शब्द होता है उसका मतलब होता है सिटी या स्टेट। तो इसलिए ये जो टॉपिक है पूरा पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम पहले स्टेट की बात करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट होता है उसकी एक सेंट्रल जगह है, सेंट्रल प्लेस है, क्योंकि वही राज करता है। स्टेट से मिलके ही पॉलिटिकल शब्द बना है। नो डिस्कशन ऑन पॉलिटिकल थ्योरीज कंप्लीट विदाउट रेफरेंस टू द वर्ड स्टेट। कोई भी डिस्कशन पॉलिटिकल थ्योरी में बिना स्टेट को यूज करे नहीं हो सकता, चाहे हम स्टेट के अंदर इक्वालिटी की बात करें, चाहे लिबर्टी, चाहे जस्टिस, चाहे सिविल सोसाइटी या फिर कुछ और। द स्टेट टचेज एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारी ह्यूमन जो लाइफ है, स्टेट हमारे हर एस्पेक्ट को टच करता है। कैसे? द कंसेप्ट ऑफ स्टेट इज रिलेटेड विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री में जाके देखें तो जो स्टेट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है एक ह्यूमन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। कैसे? अब देखिए, अगर एक अच्छा स्टेट ना हो, वो हमें हेल्थ फैसिलिटीज ना प्रोवाइड करे, कोई एजुकेशन सिस्टम ना हो, कोई पॉलिटिकल सिस्टम ना हो, कोई रूल्स रेगुलेशंस ना हो, तो क्या होगा? ना ही तो किसी को ठीक से खाना मिलेगा, कोई बीमार हो जाएगा तो उसके लिए हॉस्पिटल जैसी चीजें भी नहीं होंगी। ठीक है, किसी को पढ़ना होगा तो एजुकेशन सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है, तो ना तो कोई बीमार हो गया तो ठीक हो पाएगा, ना किसी को ठीक से खाना मिलेगा, ना कोई पढ़े लिखेगा, और ना ही किसी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। हम रोड पे जाते हैं तो जो रोड है वो किसके अंडर में आती है? आती तो स्टेट के अंडर में ही है ना। जो भी ये हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, स्कीम्स होती हैं, ये सब कौन प्रोवाइड कराता है हमें? यहाँ तक कि पानी तक जो वाटर होता है कौन सप्लाई करता है? इलेक्ट्रिसिटी कौन करता है? सब कुछ स्टेट के अंडर में आता है। तो स्टेट हमारी ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट को डेली टच करती है। इट इज वेरी कॉमन टू एड्रेस। अब देखिए, जो स्टेट है ये आया कहाँ से है? तो आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि पहले एक सोसाइटी बनी, एक समाज बना। कैसे? मान लीजिए कि 50 लोग इकट्ठे हुए, वो सब एक साथ बैठे। अब ऐसा तो नहीं है कि 50 लोग इकट्ठे हुए हैं तो फिर वो सब एक ही फैमिली या फिर एक ही कलर या फिर एक ही जेंडर या फिर एक ही रिलीजन या कास्ट के होंगे। अब 50 लोग इकट्ठे हुए, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के, अलग अलग स्किन कलर, एज ग्रुप, है ना। तो वो सब जब साथ बैठे तो एक सोसाइटी बनी। अब सोसाइटी बनी तो अब उन 5 लोगों को अगर एक साथ रहना है तो उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून भी होने चाहिए, तो उसके लिए कुछ लॉ रेगुलेशन भी बनाए जाएंगे। अब लॉज और रेगुलेशंस भी बन गए, तो अब वो जो सोसाइटी था, समाज था, अब वो क्या बना? अब वो सिविल सोसाइटी बन गया। अब सिविल सोसाइटी बन गया, भाई लॉज भी आ गए, ऑर्डर और रेगुलेशंस, नियम कायदे कानून सब बन गए। लेकिन अब इनको हेड कौन करेगा? कोई एक हेड भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए फिर इलेक्शंस वगैरह हुए। अब क्या बन गया? अब वो पॉलिटिकल सोसाइटी बन गया। अब क्योंकि ये सारी चीजें हो ही गई हैं, लोग भी इकट्ठा हो गए हैं और डाइवर्सिटी है क्योंकि इतनी ज्यादा, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास लीडर्स भी हैं, नियम कायदे कानून भी हैं। तो अब हम उसको क्या कह देंगे? एक राज्य कह देंगे। सो स्टेट क्या है? पहले सोसाइटी, समाज बना, फिर सिविल सोसाइटी, फिर पॉलिटिकल सोसाइटी, और फिर एक स्टेट बना। अब देखते हैं स्टेट क्या होता क्या है। स्टेट
The state as a word Stato appeared in the Italy in the early 16th century in the writings of Machiavelli. जो स्टेट वर्ड है वो स्टैटो से बना है, जो कि 16th सेंचुरी में कौन लेके आए थे? मैकियावेली. In the West, the state figured in the writings of Plato, Aristotle, Cicero, and in ancient times. In modern times, Harold Lasky and Machiavelli, etc., they treated the state as the most important, powerful institution. जो वेस्ट के कुछ राइटर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो हैं प्लेटो, एरिस्टोटल और सिसेरो, जिन्होंने इस टर्म को यूज किया था. मॉडर्न टाइम के अंदर हेरोल्ड लास्की और मैकियावेली हैं. अच्छा, तो ये कह रही है कि जो मॉडर्न टाइम्स है वहाँ पे जो हेरोल्ड लास्की और मैकियावेली है ना, वो स्टेट को बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं. अब पावरफुल और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्यों है? क्योंकि पावर और अथॉरिटी होती है ना स्टेट के पास, तो इसीलिए ये एक पावरफुल और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है. लेकिन जो एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जैसे कि प्लेटो और एरिस्टोटल, वो स्टेट और सोसाइटी को सेम समझते हैं. उनका कहना है कि जो स्टेट है और जो सोसाइटी है वो एक ही है, क्योंकि जब बात करते हैं ना होल सोसाइटी की, तो एक होल सोसाइटी से मिलके ही एक स्टेट बना है, तो स्टेट और सोसाइटी सेम है. लेकिन जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने स्टेट को अलग कर दिया और सोसाइटी को अलग कर दिया. वो कहते हैं स्टेट एक अलग चीज है, सोसाइटी एक अलग चीज है. The ancient political thinkers like Plato and Aristotle considered state and society same. Plato और Aristotle से state और society को same मानते हैं. They use the term state for the whole society. वो state ये जो शब्द है ना वो यूज करते हैं whole society, पूरी सोसाइटी को रेफर करने के लिए. लेकिन वही but it was the modern political thinkers who gave the state independent status and separated from the society. लेकिन जो हमारे modern political thinkers हैं उन्होंने स्टेट और सोसाइटी को अलग कर दिया. और मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स कौन है? हेरोल्ड लास्की और मैकियावेली. बट इट वाज द मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स वो गेव, ठीक है ये हो गया है. द स्टेट एज गवर्नेंस इज अ सिस्टम रिलेटेड टू द पॉलिटिकल सिस्टम और द पॉलिटिकल सोसाइटी. वेस्टर्न पॉलिटिकल, ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है ये कहते हैं जो स्टेट होती है ना वो एक गवर्निंग बॉडी होती है, एक गवर्निंग सिस्टम होता है, या फिर आप उसको एक पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल सोसाइटी भी कह सकते हो. अब वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो इनका मानना है कि जो सोसाइटी होती है ना वो बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करती है, जैसे कि रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब. लेकिन जो स्टेट होता है वो सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम को ही कवर करता है. ये चीज़ हम आगे पढ़ने वाले. सो इसीलिए इन्होंने स्टेट को, सोसाइटी को सेपरेट कर दिया. It includes institutions such as the political parties, pressure groups and the opposition. देखिए स्टेट इंक्लूड करता है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, ऑपोजिशन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल हाउसेस, रिलीजियस, कास्ट इंस्टीट्यूशन, ट्रेड एंड यूनियन. ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? स्टेट के अंदर आती है. द स्टेट हैज इंक्लूडेड अ लैंड एंड पीपल इक्वल्स टू स्टेट. मतलब एक लैंड और पीपल, इन दो चीजों से मिलके बनता है एक स्टेट, एक राज्य. इट ऑल्सो रेफर्स टू द यूनिटी, अ यूनिटी ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी. स्टेट को हम एज अ यूनिटी भी टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि लोगों को लीगली और पॉलिटिकली यूनाइट करती है, लीगली और पॉलिटिकली एक बनाती है. आउटस्टैंडिंग रिलेशनशिप ऑफ मैन इन सोसाइटी एग्जिस्टेड इन सोसाइटी. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वो अच्छे से जानते हैं कि उनके 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 7 दिसंबर से. तो आप अलग अलग स्टेट से आते हैं, कई बार होता है ना दूसरे स्टेट में हम सेंटर ले लेते हैं एग्जाम का. तो मान लीजिए आप दिल्ली में आए हैं, आप यूपी से आए हैं और आपको साइड में ही कोई और बात करता हुआ मिल जाता है जिसकी जो बोली है वो आपसे थोड़ी सी सिमिलर है, आपसे थोड़ी सी मैच करती है. तो ना ही वो आपके फैमिली के हैं, ना ही वो आपके जहाँ आप रहते हैं उस एरिया के हैं, ना ही वो आपके गांव के हैं, क्योंकि आपको लगा कि ये आपकी ही स्टेट के हैं. तो आप और वो एक तरीके से 2 मिनट बात करने के बाद ही भाई बन जाएंगे. आप कहेंगे अरे आप तो मेरे भाई हो, आप तो यूपी से ही हो. अरे आप हरियाणा के हो, अरे मैं भी हरियाणा के हूँ, हम तो भाई भाई हो गए.
अरे आप दिल्ली से हो, मैं भी दिल्ली से हूँ, तो हम तो एक ही सिटी के हैं। तो ये जो हम वाली फीलिंग होती है ना, हम ना ही किसी को जानते हैं, ना ही कोई रिश्तेदार है, ना ही भले ही वो हमारी सेम रिलीजन के हैं या फिर कास्ट के हैं, बट क्योंकि वो सेम स्टेट से हैं जिस स्टेट से हम हैं, तो ये जो हम वाली फीलिंग है ये स्टेट देता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि स्टेट को हम यूनिटी के टर्म में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों को लीगली, पॉलिटिकली और एथिकली भी क्या करता है, यूनाइट करता है। इट क्रिएट्स अ सिस्टम ऑफ ऑर्डर एंड कंट्रोल। ये ऑर्डर एंड कंट्रोल का एक सिस्टम होता है। A state is something in which people live freely and enjoy their rights and properties. देखिए, स्टेट, राज्य एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम बहुत ही फ्रीली अपने राइट्स और प्रॉपर्टीज को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, काफी दूर जाते हैं, तो वहां पे हमारे ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन जब हम अपने स्टेट में होते हैं तो हम एंजॉय कर सकते हैं अपनी राइट्स, लिबर्टीज और प्रॉपर्टीज और हर चीज को। कर दूसरे स्टेट में भी कर सकते हैं, बट अपने स्टेट में बहुत ज्यादा फ्रीली हम यूज कर सकते हैं, हमारे ऊपर कुछ ज्यादा लिमिटेशंस नहीं होती हैं। ये था स्टेट। अब देखते हैं सिविल सोसाइटी क्या होता है। The concept of civil society includes assumptions, values, institutions such as political, social, and civil rights, the rule of law, public sphere, and all kinds of associations. देखिए, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, सोशल, सिविल, पॉलिटिकल, राइट, लॉ, रेगुलेशन, ये सारी ही चीजें आती हैं आपकी सिविल सोसाइटी के अंदर। डेविड हेल्ड क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी को? वो कहते हैं सिविल सोसाइटी होती है जब कल्चरल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक स्फेयर, ये सारी चीजें जहां मीट करती है ना, जहां मिलती हैं, वही जो एक स्फेयर होता है उसको सिविल सोसाइटी का नाम इन्होंने दिया है। According to Chandok, as a public sphere where individuals came together for various purposes, both for their self-interest and for the reproduction of an entity called society। देखिए, ये क्या कहते हैं, मान लीजिए आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी स्टेट में या जिस भी सोसाइटी में, जिस भी गांव में, कोई एक ना एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप सैटरडे, संडे या फिर डेली या फिर वीक या मंथ में एक दो बार मिलते हैं, सारे फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ काफी सारे लोग होते हैं वहाँ, या फिर तो वो कोई चाय की ठेली हो सकती है, या फिर वो कोई फूड स्टॉल हो सकता है, या फिर स्टारबक्स हो सकता है। मतलब ऐसी कोई भी जगह, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंपाउंड जहाँ पे आप लोग मिलते हैं कुछ सेल्फ इंटरेस्ट या फिर कुछ सोसाइटी के, कुछ पब्लिक के, कुछ सोशल वेलफेयर या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। सो इसी को इन्होंने सिविल सोसाइटी का नाम दिया है। स्टेट एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी, दिस मेक्स द स्टेट एंड सोसाइटी एनालिटिकली डिस्टिंक्ट। देखिए, कहते हैं स्टेट सोसाइटी के अंदर रहता है। कैसे? हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि पहले कौन सी टर्म आई थी, सोसाइटी, फिर सिविल सोसाइटी, उसके बाद पॉलिटिकल, और फिर बना एक स्टेट, एक राज्य। तो इसलिए जो स्टेट होता है वो प्रायर, जो सोसाइटी होती है वो प्रायर होती है किससे? स्टेट से, क्योंकि पहले सोसाइटी बनी ना। अब देखते हैं लिबरल्स और मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी को लेके। लिबरल्स के लिए जो सिविल सोसाइटी है ना, उसका मतलब होता है एक डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, मतलब जहाँ पे आप रूल्स और रेगुलेशंस की बात करते हो। जो मार्क्सिस्ट हैं उनके लिए सिविल सोसाइटी एक एरिया, एक एरेना होता है किसका? क्लास कॉन्फ्लिक्ट का, क्लास स्ट्रगल, सेल्फिश कंपटीशन और एक्सप्लॉयटेशन। अब ये कुछ बच्चों को नहीं समझ आया होगा। देखिए, जो लिबरल्स हैं वो क्या कहते हैं और जो मार्क्सिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, इनकी विचारधारा, आइडियोलॉजीज क्या है, ये हम बहुत शॉर्ट देख लेंगे ताकि हम इस पॉइंट को अच्छे से समझ सके। जो लिबरल्स है ना, वो हमेशा फ्री की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है वो पूरी तरीके से फ्री है कुछ भी करने के लिए, उसके पास नेचुरल राइट्स है, नेचुरल लिबर्टी, नेचुरल इक्वलिटी है। तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो फ्री है, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, उनके जो मन में आएगा वो करेंगे। तो ये बात करते हैं फ्री की। जो मार्क्सिस्ट हैं वो बात करते हैं क्लास स्ट्रगल की। वो कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक क्लास होती है ना, ये जो अपर क्लास और लोअर क्लास होती है,
यही जो होती है, ये सारी लड़ाई की जो होती है जड़ होती है। तो लिबरल्स इसलिए क्योंकि एक स्टेट के अंदर हर किसी के ऊपर एक लिमिटेशन होती है, एक अथॉरिटी होती है, इसीलिए जो लिबरल्स होते हैं वो सिविल स्टेट को डेमोक्रेटिक स्टेट बोलते हैं, और जो मार्क्सिस्ट होते हैं वो सिविल सोसाइटी को एक ऐसी जगह बोलते हैं जिसको ये बोलते हैं कि वहां पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लोअर और अपर क्लास के बीच, है ना, सेल्फिश कॉम्पिटिशंस होते हैं, एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं। लोगों का कौन करता है? अपर क्लास करता है, किसका? लोअर क्लास का। अमीर करते हैं गरीब वर्ग का। तो ये था सिविल सोसाइटी। हम स्टेट और सिविल सोसाइटी देख चुके हैं, अब हम इनका रिलेशन देखेंगे। द सोसाइटी प्रायर टू द स्टेट, हमने पहले भी देखा था कि क्योंकि पहले सोसाइटी आया है और सोसाइटी बहुत बड़ा है, एज अ होल सोसाइटी को ही तो हम स्टेट कहते हैं, तो सोसाइटी स्टेट से बड़ा होता है। द एम ऑफ सोसाइटी इज वाइडर देन द स्टेट। देखिए कैसे, हमने पहले हमने पढ़ा था, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। स्टेट डील्स विद द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो स्टेट होता है वो एक ह्यूमन लाइफ के पॉलिटिकल, राजनीतिक एस्पेक्ट को देखता है। वहीं जो सोसाइटी होता है, द सोसाइटी इज कंसर्न विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, वेदर इट विल बी कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल, ऑल कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ सोसाइटी। जब हम सिर्फ स्टेट की बात करते हैं तब हम सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, जब हम समाज की बात करते हैं, हम सोसाइटी की बात करते हैं, वहां पे हम कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, इन सभी चीजों की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा एरिया किसने कवर किया हुआ है? सोसाइटी का, इसलिए बड़ा कौन हुआ? सोसाइटी। सोसाइटी इज लार्जर देन दैट ऑफ स्टेट। अ स्टेट इज लिमिटेड टू टेरिटरी ओवर विच इट रेट्स रन। देखिए, सोसाइटी स्टेट से बड़ी होती है क्योंकि जो स्टेट होता है, जो एक राज्य होता है, उसकी एक टेरिटरी होती है। दिल्ली है तो इसकी एक टेरिटरी है, यूपी है तो टेरिटरी, हरियाणा है एक टेरिटरी है ना। तो जब हम दिल्ली क्रॉस करके यूपी में जाएंगे या फिर हम हरियाणा क्रॉस करेंगे, राजस्थान जाएंगे या पंजाब जाएंगे, तो फिर एक बॉर्डर होता है, एक टेरिटरी होती है, उसके बाद दूसरा स्टेट आ गया, हो सकता है उसके कुछ अलग नियम कायदे कानून हो, है ना। तो जो स्टेट होता है उसके जो रेट्स होते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर काम करते हैं, जबकि समाज के साथ ऐसा नहीं है। समाज एक बहुत बड़े लेवल पे बात होती है, जो एक जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, कोई बाउंड्री, कोई टेरिटरी नहीं होती है। While society transcends the geographical and territorial limitations, अब देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है, द हिंदू सोसाइटी इम्प्लाइज ऑल द हिंदूज लिविंग इन इंडिया, नेपाल एंड अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। जब हम बात कर रहे हैं स्टेट के बारे में तो हम एक पर्टिकुलर नाम लेंगे, तमिलनाडु, है ना, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सोसाइटी के बारे में तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हिंदू सोसाइटी के बारे में। अब वो तो भाई दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, केरल में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, शायद पाकिस्तान में भी होंगे कुछ तो, और आप अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, रशिया चले जाओ, तो वहां पे हर जगह हिंदू है ना। तो ये पूरी एक हिंदू सोसाइटी के अंदर आता है। A fixed and well demarcated territory is a condition for a state. There is no such condition for society. जैसे कि हमने देखा कि स्टेट के लिए कुछ एक जो टेरिटरी होती है, जो कुछ कंडीशंस होती हैं, बट सोसाइटी के लिए ऐसी कुछ कंडीशंस नहीं होती हैं। State is organized in a sense that it must have a government, a legislature, a judiciary to function properly. This is not the case with society. देखो, स्टेट के अंदर ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, सरकार होती है, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सब होते हैं जिनके पास कुछ पावर, अथॉरिटी होती है, कुछ फंक्शंस होते हैं करने को। समाज में, सोसाइटी में ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनी होती है जिनकी कुछ रेगुलर मीटिंग्स या कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। A society can function without having any organized setup. जो सोसाइटी है वो कोई ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं बना हुआ है सोसाइटी के लिए कि कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे रोज लोग आते हैं 9 to 5 बैठ के और बात करते हैं और घर चले जाते हैं। तो ये स्टेट का काम है, सोसाइटी में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है।
द स्टेट possesses sovereignty while society does not have any mechanism like that. जो स्टेट है वो सोवर्निटी यानी कि संप्रभुता के हिसाब से काम करता है। सोवर्निटी क्या होता है कि जो एक स्टेट है वो एंजॉय कर रहा है अपने पूरे राइट्स को, अपनी लिबर्टीज को, अच्छे से काम कर रहा है बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेयर के। बट सोसाइटी में ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं होता है। आप कहीं से भी हो, आप बिलोंग करते हो तो सोसाइटी से आप बोल सकते हो। स्टेट गिव्स ऑर्डर टू ऑल बट टेक्स फ्रॉम नन। जो राज्य है, जो स्टेट है, वो सबको ऑर्डर देता है लेकिन ऑर्डर किसी से नहीं लेता है। इट कैन पनिश दोज हु डिफाई और डिसओबे इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। While society do not have any powers like state, it can use moral pressure or social boycott to maintain order in society. देखो, जो स्टेट होता है ना वो सबको ऑर्डर देता है बट किसी से ऑर्डर लेता नहीं है। और अगर कोई स्टेट का ऑर्डर ना माने, उसके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ना चले, तो स्टेट उसको पनिश करता है ना। पनिशमेंट्स होती है ना, जेल भेज देते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटते रहते हैं, चालान कट जाते हैं, सब पनिशमेंट जो होती है। तो या तो आप स्टेट की बात मान लो वरना स्टेट आपको पनिशमेंट दे देगा। लेकिन समाज, सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगी, आपको बॉयकॉट कर देगी। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए आप गांव में रहते हैं या फिर आप शहर में भी रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं वहां पे कोई लड़की है, ठीक है, उसने किसी लड़के से शादी कर ली आउट ऑफ कास्ट या आउट ऑफ रिलीजन जाके, जिसको उस सोसाइटी ने या उस गली में जितने लोग हैं उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा। भाग के शादी कर ली, उसके बाद वो दोनों घर आए। घर आए तो भाई माँ का दिल तो पिघल जाता है। अब माँ ने तो अपना लिया, लेकिन समाज ने क्या बोला कि नहीं, आज तुम्हारी बात तुम्हारे लड़के लड़की ने करा है, उन्हें देख के कल को हमारे बच्चों ने करा, तो नहीं नहीं, हम तो ये नहीं झेल सकते, इनको यहाँ से भेजो, भगाओ, वरना तुम लोग भी यहाँ से निकल जाओ। तो अब उस माँ को तो अपने दूसरा बच्चा भी देखना है, अपना घर भी देखना है। तो अगर वो उसको छोड़ देती है, बॉयकॉट कर देती है, तो ये क्या हुई, ये एक सोसाइटी की पनिशमेंट हुई, है ना। तो स्टेट कैसी पनिशमेंट देता है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखी होती है। और सोसाइटी क्या पनिशमेंट देता है, कोई लिखी हुई पनिशमेंट नहीं होती। सोसाइटी बस कुछ लोगों से बात करेगी और अपना फैसला सुना देगी कि भाई इनको बॉयकॉट कर दो। स्टेट लॉज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सोसाइटी। स्टेट के जो कानून होते हैं वो सोसाइटी से अलग होते हैं। While state laws are based on constitution and are well defined and codified, जैसे कि मैंने भी बताया था कि जो स्टेट होते हैं, स्टेट के जो क्या होती है पनिशमेंट्स होती हैं, जो लॉज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, तो उनको वही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छे से डिफाइन और कोडिफाइड की गई है ना सारी पनिशमेंट्स। अगर आपने चालान, अगर आपने रेड लाइट क्रॉस करी तो आपको क्या चालान भरना है, मर्डर कराया तो क्या पनिशमेंट है, चोरी करी है तो क्या है, एक्सीडेंट किया है तो क्या है, या हर चीज के लिए हर चीज पहले से लिखी हुई है। इसीलिए जो स्टेट है ना वो बहुत सिस्टमैटिक फंक्शन से काम करता है। सोसाइटी का ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी का क्या है, गली वालों का मन आया बॉयकॉट कर दिया, मन नहीं आया तो कह देंगे भैया रह लो जहाँ रहना है। तो ऐसा कुछ सोसाइटी में लिखा विखा नहीं है, इसलिए यही कारण है ये थोड़ी सी इनफॉर्मल हो जाती है। द रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड ऑन कस्टम, ट्रेडिशन एक्सेट्रा। ये होता है सोसाइटी के अंदर कस्टम और ट्रेडिशंस के ऊपर जो रूल्स होते हैं वो बनाए गए होते हैं। आई होप आपको स्टेट और सिविल सोसाइटी का रिलेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट है मार्क्सियन कंसेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्क्स कहते हैं सोसाइटी या सिविल सोसाइटी ऐसी जगह है, एक कॉन्फ्लिक्ट का एरेना है, जहाँ पे किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लास के बीच में। एक होती है अपर क्लास, एक होती है लोअर क्लास। जो अपर क्लास होती है वो होती है मोड ऑफ प्रोडक्शन, और जो लोअर क्लास होती है वो होती है ऑप्रेस्ड क्लास। जो कैपिटलिज्म वाले होते हैं, जो पूंजीवादी होते हैं, अमीर होते हैं, वो गरीबों के ऊपर या मजदूरों के ऊपर डोमिनेंस करते हैं, डोमिनेंस करते हैं। ठीक है, वो थोड़े डोमिनेंट नेचर के होते हैं, और जो लोअर क्लास वाले होते हैं वो उन्हें सब कुछ सहना पड़ता है। तो अब देखते हैं ये क्या कहते हैं।
The Marxian concept of state reflects a class bias as existing in any society. मार्क्सियन का जो कंसेप्ट है वो बेस्ड है क्लास बाइस के ऊपर, जो भी ये सोसाइटी में क्लास को लेके बाइसनेस होती है अपर और लोअर क्लास के बीच. According to Marxism, the prevailing method and mode of production determine the nature and function of state or any institution in a society. And this method has been creating the vertical division in human society. ये कहते हैं जो मोड ऑफ प्रोडक्शन और जो प्रिवेलिंग मेथड है उसका जो भी नेचर फंक्शन है ना स्टेट में, या जो भी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, इन सभी के कारण एक वर्टिकल डिवीजन हो जाता है सोसाइटी के अंदर. किस किस के बीच? हैव्स और हैव्स नॉट के बीच, एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड के बीच, और डोमिनेंट और डोमिनेटेड. अपर क्लास किस में आती है? हैव्स, एक्सप्लॉइटर और डोमिनेंट. वही लोअर क्लास किस में आती है? हैव्स नॉट, एक्सप्लॉइटेड और डोमिनेटेड. These two classes have been in direct conflict with each other, resulting into division in society. और ये जो दोनों क्लास होती हैं ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट साइड लड़ने के लिए खड़ी रहती हैं, और इसी कारण से सोसाइटी के अंदर डिवीजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है. The existing mode of production like capitalism, neo-imperialism determines its character, and the state represents the interest of dominant class of society, while in feudalism it serves the interest of feudal class. ये कह रहे हैं जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो कैपिटलिज्म किसको सपोर्ट करता है? डोमिनेंट क्लास को, रिच क्लास को. जब हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं तो वो बात करते हैं फ्यूडल क्लास के इंटरेस्ट के बारे में. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी. According to Wright, society is not a group of people. It is a system of relationship that exists between individual or group. Wright कहते हैं या राइट कहते हैं, मैं आई थिंक इसको करेक्टली स्पेल नहीं कर पा रही हूँ, तो जो भी है ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, वो लोगों का समूह नहीं है. सोसाइटी एक रिश्ता है, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप का रिश्ता. इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग और लिविंग टुगेदर. हो सकता है ये उन लोगों का रिश्ता है जो एक साथ काम करते हैं या एक साथ रहते हैं. द सोसाइटी इज फॉर्म फॉर सम कॉमन एम्स और ऑब्जेक्टिव. सोसाइटी को कुछ कॉमन एम और ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया है. दे आर नेसेसरी फॉर स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी. जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो क्या करता है? वो हमारे बॉन्ड को, जो हम इंडिविजुअल्स हैं, सोसाइटी के मेंबर हैं, वो हमारे बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है. सोसाइटी इज बेस्ड ऑन वॉलेंट्री मेंबरशिप. ही और शी मे और मे नॉट बिकम द मेंबर ऑफ सोसाइटी. देखो, जिसको पसंद है सोसाइटी या उसके नियम कायदे कानून, वो उसका मेंबर बन सकता है. जिसको नहीं पसंद है वो अलग भी चल सकता है. तो ये वॉलेंट्री बेस्ड होती है, यहाँ पे आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है. Another feature of society is that there exists equality among the members of society. In society, everyone enjoys equal rights and opportunities. समाज के अंदर सभी लोग एक समान हैं और सभी लोग अपने इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के. सो वीडियो यहीं पे ओवर होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. और क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, सो इस वीडियो को अपने जो भी आपके कॉलेज या फ्रेंड्स ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा. अगली वीडियो पे मिलते हैं. बी स्टडी और टेक.